फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, इसलिए हर कोई फ्यूचर से डरता भी है और अपने फ्यूचर को लेकर टेंशन भी करता है। हम इंसान ऐसे ही होते हैं, सोचते बहुत हैं मगर करते कुछ भी नहीं। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ फ्यूचर के अच्छे विजन्स देखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको आज से ही वो माइलस्टोन हिट करना पड़ेगा जिससे आपका आने वाला समय ब्राइट हो, आपके लिए कुछ नसीबी साबित हो और आप बहुत ही बेहतर तरीके से उसे जी सके। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कुछ ऐसे क्रेजी और गोल्डन रूल्स जिसको अगर आप आज से मानते हैं तो आने वाले समय में आप अपनी विरासत से 4 गुना ज्यादा बड़ा नाम कर लेंगे। और यकीन मानना, इससे आपका फ्यूचर अभी से ब्राइट हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं। रूल नंबर 5, नेवर लूज योर इनर चाइल्ड। लाइफ में सक्सेस के साथ हैप्पीनेस का होना भी बहुत जरूरी है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप एकदम खुश हो जाएंगे, तो दोस्त आप गलत हैं। आपका एक मकसद, आपका सपना जरूर पूरा हो जाएगा, लेकिन इसके चलते जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी। आपको पता है, खुश रहना या दुखी रहना इंसान के नेचर में होता है और ज्यादातर लोग एक उम्र के बाद खुश इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि वो बहुत एडल्ट हो जाते हैं। इंसान जब जन्म लेता है तो उसका दिमाग बच्चे वाला होता है। बढ़ती उम्र के साथ वो बचपना भी दिमाग से हटने लगता है। कुछ लोग तो जानबूझकर अपने अंदर के उस बिंदास बच्चे को खो देते हैं और इस वजह से वो आगे आने वाले हर मोमेंट में कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड और डिप्रेस्ड होते हैं। फ्यूचर ही नहीं, पूरी जिंदगी अगर एक्साइटिंग तरीके से जीनी है ना, तो अपने उन बचपन के दिनों को दिल में जिंदा रखो, जब दुनिया की फिक्र किए बिना आपको जो करना होता था आप करते थे, हर पल को खुशी से जीते थे और फ्यूचर से डरते नहीं बल्कि फ्यूचर को लेकर एक्साइटेड रहते थे। इसलिए अपने भविष्य और जिंदगी में मजे से जीना चाहते हो तो अपने अंदर वाले उस बच्चे को मत खोना। रूल नंबर 4, ऑलवेज बी रेडी विद प्लान बी। सक्सेस के बाद का प्लान तो ऑलमोस्ट हर किसी के पास होता है, लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते कि फेल होने के बाद क्या करेंगे। हर स्मार्ट इंसान फेलियर के बाद का भी प्लान बनाकर चलता है, जिसे प्लान बी कहते हैं। अगर आप कोई भी टास्क करते हो, अगर आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते हो, आपका कोई भी फ्यूचर प्लान पूरा हो जाता है, तब तो क्या ही दिक्कत है। फिर एक्चुअल में कोई प्लान सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन समस्या तब होती है जब इंसान फेलियर के लिए पहले से तैयार नहीं रहता और जब अचानक से उसे झटका लगता है तो पहले तो उम्मीद टूटने की वजह से उसका दिल टूटता है, फिर उसके बाद टूटता है उसका हौसला, क्योंकि अब उसे कुछ पता ही नहीं होता कि उसे अब आगे क्या करना है। जो भी स्पोर्ट्स पर्सन या एथलीट्स होते हैं वो बहुत सारे प्लान्स लेकर फील्ड में उतरते हैं। आपने कई इंटरव्यूज में उन्हें कहते सुना भी होगा, आज के टाइम पर वही सेफ और स्ट्रॉन्ग है जो पहले से हर चीज के लिए तैयार है। तो कभी भी डिसअपॉइंटेड और डिप्रेस्ड ना होने के लिए हमेशा प्लान बी अपने साथ रखो। रूल नंबर 3, बिल्ड ए सपोर्ट सिस्टम फॉर फ्यूचर प्रायोरिटीज। एक बात तो है कि कब क्या होगा कोई नहीं जानता, और ये भी सच है कि जो भी होगा वो कोई काम आएगा या नहीं आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अभी से एक तगड़ा सपोर्ट सिस्टम बनाकर रखना चाहिए। इसमें 3 चीजें शामिल हैं। अब वो तीनों चीजें कौन सी हैं, ध्यान से सुनना। पहला तो कुछ खास लोगों से संपर्क जो आज अच्छे पोस्ट पर हैं, जिनसे अच्छी लर्निंग्स मिलती हैं, और हो सकता है आगे चलकर आपके गोल को अचीव करने में अगर कोई तकलीफ या मुश्किल आएगी तो वो अच्छे पोस्ट वाले लोग आपकी मदद कर सके। इसके अलावा दूसरा है पैसा। आज से ही इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर दो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि फ्यूचर सिक्योर करने का बस एक ही तरीका है, वो है आपके इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स। सेविंग्स कुछ समय तक साथ जरूर देगा, लेकिन इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए किसी न किसी अच्छे मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दो। इस बात से कम फर्क पड़ता है कि आप आज महीने का चाहे 1 लाख कमा रहे हो या 10 लाख, लेकिन अगर आने वाले सालों में आपकी नौकरी नहीं रही या भगवान न करे किस्मत ने धोखा किया और शरीर ही सलामत न रहा, तो उस वक्त आपके यही इन्वेस्टमेंट्स आपको काम देंगे। क्योंकि एक सर्वे के अकॉर्डिंग 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास फ्यूचर के लिए कोई सेविंग्स नहीं है, और तकरीबन 30% लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने रिटायरमेंट के लिए 10 लाख से भी कम की सेविंग्स है। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बुक सजेस्ट करता हूँ जिसका नाम है 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ, जिसे आपको जरूर पढ़नी चाहिए। और अगर पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप इसकी बुक समरी कुकू FM पर सुन सकते हैं। ये बुक समरी वो 7 रूल्स बताती है जिनको अपनी लाइफ में लागू करने के बाद हम हर दिन अपने पैसे पर कंट्रोल रखकर फ्यूचर के लिए पूरी तरह से फाइनेंशियली तैयार रह सकते हैं। और इसी के साथ तीसरे नंबर पर आती है लर्निंग्स। हमेशा सीखते रहो, बुक्स पढ़ो, अगर पढ़ नहीं सकते तो सुनो, जैसे रिच डैड पुअर डैड, एटॉमिक हैबिट्स, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट इन एनी सिचुएशन। कुकू FM पर ये सारी ऑडियो बुक्स आपको मिल जाएंगी, जो इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आपको सिर्फ 399 रुपए में 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शो सुनने को मिलते हैं 1 साल के लिए, वो भी अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में, इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। दोस्तों, पिछले 1 साल से मैं खुद इसे यूज कर रहा हूँ एंड मैं चाहता हूँ आप सभी के पास इसका सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 50% का डिस्काउंट। तो अगर आप अभी इसे डाउनलोड करते हैं और हमारा कोड MW50 यूज करते हैं तो पहले 250 सब्सक्राइबर्स को मिलेगा 50% का डिस्काउंट। मतलब कि 399 रुपए वाला सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा सिर्फ 199 रुपए में, वो भी पूरे 1 साल के लिए। तो जल्दी कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 2, लीव योर रस्ट फ्रेंड सर्कल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। एक महान फिलोसोफर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी कि तुम मुझे तुम्हारे दोस्तों के बारे में बता दो,
मैं तुम्हारा भविष्य बता दूंगा। तुम उसी तरह के हो जाओगे जिस तरह के लोगों के साथ आज तुम रहते हो। 80% टाइम्स में ये बहुत सही साबित हुआ है और इस बात को जितने गहराई से मानेंगे और समझेंगे आपके फ्यूचर के लिए उतना बेहतर रहेगा। ऐसे फ्रेंड सर्कल से दूर रहो जहाँ नशे चलते हैं, जहाँ सिर्फ बेकार की बातें होती हैं, जहाँ पर सिर्फ समय और दिमाग की एनर्जी वेस्ट होती है। कुछ लोग यंग लाइफ में चिल करने के लिए ऐसे ही सर्कल में रहना एंजॉय करते हैं, लेकिन उस समय के लिए तो बेशक ये जन्नत जैसा फील देता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। याद रखना, जैसे ही यंग और टीनेजर पीरियड खत्म होगा और जब आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, उस वक्त तुम्हें एहसास होगा कि वाकई में तुमने कितना गलत किया है, क्योंकि अब उन दोस्तों में से कोई भी तुम्हारा हमदर्द बनने नहीं आएगा। इसलिए गलत संगत को आज ही छोड़ो। रूल नंबर 1, से नो टू प्रोक्रास्टिनेशन। एक चीज है जिसका रिग्रेट हमेशा होता है कि काश मैंने ये काम तब कर लिया होता। इस पॉइंट को बहुत से लोग रिलेट कर पाते होंगे। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है जब उन्हें पता होता है कि उन्हें बहुत सारा टास्क कंप्लीट करना है, उन्हें बहुत काम करना है, उनके ऊपर प्रेशर भी है, लेकिन बावजूद इसके उस वक्त काम करने की बजाय वो आराम करते हैं, टाइम पास करते हैं, बस ये सोचकर कि इस काम को बाद में भी किया जा सकता है। बस इस बात को दिमाग में लाकर खुद को झूठी तसल्ली देते हैं। और सच कह रहा हूँ, 99% लोगों के साथ यही हो रहा है, जिस वजह से वो एक्चुअली अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। आज का काम कल करेंगे, कल का परसों और परसों का फिर अगले दिन। इसी तरह बस सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। इससे सक्सेसफुल होंगे कि नहीं ये तो भूल ही जाओ, बल्कि इससे तो एक्चुअल में तुम अपनी जिंदगी एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर वक्त काम को ना करने का गिल्ट तुम्हें सताएगा और ये तुम्हारे हर लम्हे को खराब कर देगा। और जो मौका शायद तुम्हें फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए मिलने वाला होगा, उस मौके पर चौका मारकर कोई और आगे निकल जाएगा। यानी कि प्रोक्रास्टिनेशन में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। इसलिए खुद को बदलो और फ्यूचर को मस्त करने के लिए टालने की आदत को छोड़ दो। और हाँ, बुक्स पढ़ना जरूर शुरू कर देना। और अगर पढ़ नहीं सकते तो सुन लेना कुकू एफएम पर, जहाँ पर पहले 250 सब्सक्राइबर्स को मिलेगा 50% का डिस्काउंट। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी डाउनलोड कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।